हेलो एवरीवन, मैं अरुण चौधरी। वेलकम टू कटारिया क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, और चूंकि आज लाइव क्लासेस थी बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो ये मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, बाद में ये अपलोड कर दिया जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि सैलरी क्या होती है, कौन किस सैलरी पे टैक्सेबल होगा, ठीक, सैलरी में क्या क्या होता है, इन सब चार चीजों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। अब आगे बात करेंगे। तो हम लोग ने उस दिन हम लोग लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे अलावेंस की, जहां पे मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के अलावेंस होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल और पार्शियल टैक्सेबल और पार्शियल एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस क्या होते हैं उसकी लिस्ट मैंने बताई थी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। अब आगे बात करते हैं कि फुल्ली या पार्शियल एग्जेम्प्टेड या पार्शियल टैक्सेबल क्या होगा, कौन कौन से अलावेंस उसमें आएंगे, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जिसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया भी था पार्शियल वाले में, HRA हाउस रेंट अलावेंस, उसकी रूलिंग मैंने लिखाई थी। अब आगे बात करेंगे आज कि और कौन कौन से अलावेंस होते हैं जो फुल्ली ना तो एग्जेम्प्टेड होते हैं ना जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि सर्टेन अलावेंस कुछ हैं, सम अलावेंस आर exempt to actual एक्सपेंडिचर। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, यानी ये वो टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं पार्शियल टैक्सेबल और पार्शियल एग्जेम्प्टेड की। इसमें पहला तो पढ़ा HRA हाउस रेंट अलावेंस, जिसकी रूलिंग के अकॉर्डिंग हम एग्जेम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है कि कुछ ऐसे अलावेंस होते हैं जो आपको मिलते हैं एम्प्लॉयर से, और उसमें से जितना पैसा आप एक्सपेंड कर देते हो, खर्चे कर देते हो, वो आपका क्या हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जितना अमाउंट आप सेव कर लोगे उस एक्सपेंड अलावेंस में, वो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको 100 रुपए दिए गए एज अलावेंस, उसमें से आपने 60 रुपए खर्च कर दिए उस चीज के लिए, ठीक, तो 60 रुपए जो आपने खर्च कर दिए, जो स्पेंड कर दिए, वो क्या हो गया, एग्जेम्प्टेड हो गया। यानी ये जो स्पेसिफाइड अलावेंस हैं, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और सेविंग अमाउंट ही आपका टैक्सेबल है। और अगर आपने सपोज पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, पूरा खर्चे कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो फुल अलावेंस एग्जेम्प्टेड हो गया, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। पूरा बचा लिया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और कुछ बचाया, कुछ खर्च किया, तो जितना बचाया वो टैक्सेबल, जितना खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी ये बेसिक, ये अलावेंस का रूलिंग क्या है, सिंपल रूलिंग है कि जितना अमाउंट मैंने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, वो एग्जेम्प्ट, जितना बचा लिया, सेव कर लिया, वो टैक्सेबल। इसमें आता है डेली अलावेंस, डेली अलावेंस, ठीक, यूनिफॉर्म अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, ठीक, ट्रैवलिंग अलावेंस, सॉरी ट्रैवलिंग नहीं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ठीक, डेली अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, यूनिफॉर्म, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो अलावेंस हैं, ये उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। इनमें से जितना बचा लेंगे, अब इसको जगह थोड़ा सा डिटेल में देखें। डेली अलावेंस क्या होता है, अगर हम डेली अलावेंस पे बात करें तो डेली अलावेंस वो अलावेंस है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है डेली घर से ऑफिस आने जाने के लिए।
डेली घर से ऑफिस आने जाने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे आने के लिए जो अलाउंस दे रहा है उसे हम डेली अलाउंस कहते हैं। और ऐसे अलाउंस का जितना आप खर्च कर दोगे, सपोज आपका एम्प्लॉयर आपको महीने में 2000 रुपए दे रहा है डेली अलाउंस के नाम पे, तो डेली अलाउंस का अगर 2000 में से आपने पूरे 2000 खर्च कर दिए आने जाने में, तो आपका पूरा एग्जम्प्ट हो गया वो अलाउंस। अगर उसमें से आपने पूरे बचा लिया, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो या आपको कोई ड्रॉप कर दे रहा है, तो आपका कोई पैसा लग नहीं रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर से आपको मिला हुआ है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। या अगर आपने 1500 खर्च किए और 500 रुपए बचा ले गए उसमें से, तो आपका 500 क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना आपने एक्सपेंस किया है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी इस रूलिंग में लिस्ट है कि इस लिस्ट को याद रखना है कि इसमें, और रूलिंग इसकी क्या है कि जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा वो आर एग्जम्प्टेड एंड सेविंग अमाउंट इज टैक्सेबल। जितना सेव करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा होता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म जितने भी फोर्स से रिलेवेंट या ऐसी जॉब से रिलेवेंट एम्प्लॉय के लिए है जहां यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, जहां यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, तो यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए उसकी क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, आयरन वगैरह, तो उन सब चीजों के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट देता है एज अ अलाउंस, जिसे हम यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। तो अगर इन अलाउंस के नाम पर, ये यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम पर आपको कुछ खर्चे मिल रहे हैं, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो जितना अमाउंट आप उस यूनिफॉर्म पर स्पेंड करेंगे वो एग्जम्प्ट है, और जितना आप बचा लेंगे वो टैक्सेबल है। हमें 5000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस या 2000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम पे मिलता है कपड़े उसके मेंटेनेंस के लिए, लेकिन हम यूनिफॉर्म को बाहर कहीं ड्राई क्लीन नहीं कराते, घर में खुद ही क्लीन कर देते हैं। ठीक, तो घर में खुद ही धुल रहे हैं तो पैसे लगने नहीं, खुद ही आयरन कर ले रहे हैं तो पैसे लगने नहीं है, तो पूरे पैसे हम बचा रहे हैं। तो अगर हम पूरे पैसे बचा रहे हैं तो हमारा पूरा क्या है, टैक्सेबल है, क्योंकि सेविंग पूरी हो रही है, खर्चे कुछ हो नहीं रहे, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 0, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब यहां पर ये लॉजिक कोई नहीं ढूंढने जाएगा टैक्स भरते समय कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने खर्च किया है या नहीं, वो अलग चीज होती है। फिलहाल जो बेसिक रूलिंग है वो हम समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए दिया गया एक अलाउंस होता है, इसका जितना भी आप अमाउंट एक्सपेंड कर दोगे वो एग्जम्प्ट होगा, जितना बचा ले जाओगे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस होता है कि जब आप किसी दूसरे सिटी में, जैसे आप इलाहाबाद में रहते हो, इलाहाबाद में जॉब करते हो, इलाहाबाद में रहते हो, इलाहाबाद में जॉब करते हो, और इलाहाबाद से आपको कहीं दूसरे सिटी में एज अ जॉब के लिए भेजा जाता है, किसी सेमिनार अटेंड करने का या किसी ऑफिशियल वर्क से आप गए, तो दूसरे सिटी में जाने के लिए जो आप खर्च करोगे कन्वेंस पे, बस, ट्रक, रेल, किसी भी चीज में आने जाने पर, तो वहां के जो कन्वेंस के जो चार्जेस हैं वो जितना आपने एक्सपेंड कर दिया वो क्या है, एग्जम्प्ट है, जो बचा ले गए वो टैक्सेबल है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चौथा क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में क्या करते हो, शिफ्ट होते हो। अगर एम्प्लॉय इलाहाबाद में रहता था, यहीं पे जॉब करता था, अब उसका ट्रांसफर लखनऊ में हो गया है, उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, लखनऊ में हो गया है, और लखनऊ में ट्रांसफर होने पर अब वो अपनी फैमिली के साथ लखनऊ शिफ्ट होने जा रहा है, तो यहाँ से जो अपना वो पूरा सामान या जो भी उसका लगेज है वो यहाँ से लखनऊ तक पहुंचाएगा। ठीक, तो उसके लिए उसको कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, कैसे ले जाएगा, तो इसके लिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, एक अलाउंस दिया, किस नाम से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से, कि 5000 तुम ले लो हमसे या 10,000 ले लो और यहां से वहां शिफ्ट हो जाओ। ठीक, तो अगर इसमें से अगर हमने कुछ बचा लिया तो जितना बचाया वो टैक्सेबल, और जितना खर्च कर दिया वो एग्जम्प्ट। अगर पूरा खर्च किया तो पूरा एग्जम्प्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं लगेगा कि जितना अमाउंट मिला अगर उससे ज्यादा लग गए, जैसे मिला 10 ट्रांसपोर्ट अलाउंस या किसी भी अलाउंस में इस लिस्ट में, अगर हमने उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो ये नहीं कि एम्प्लॉयर फिर वापस देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना आप, सीधी सी बात है, जितना मिला उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया वो क्या है, एग्जम्प्ट है। जितना बचा लिया वो टैक्सेबल है। अगर नहीं बचा कुछ पैसा तो टैक्सेबल वैल्यू भी 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे स्पेशल अलाउंस है, स्पेसिफिक अमाउंट है, अलाउंस है जो एग्जम्प्ट है अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ
ठीक, अलावेंस का जितना आपने खर्च किया। इसके बाद कुछ और भी अलावेंस होते हैं हमारे, कुछ और अलावेंस हैं, सम स्पेशल अलावेंस। कुछ हमारे स्पेशल अलावेंस हैं जो आर एग्जेम्प्ट, जो क्या है एग्जेम्प्ट है, अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, जो कि स्पेसिफाइड लिमिट तक क्या है एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन की तीसरी कैटेगरी अलावेंस की, वही पार्शियल टैक्सेबल और पार्शियल आपका एग्जेम्प्टेड में। ठीक, तो ये स्पेसिफाइड तीसरी लिमिट कैटेगरी है। पहला तो एचआरए पढ़ लिया, दूसरा हमने 4-5 लिस्ट पढ़ ली जहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा जो बचा लेंगे सेविंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। और ये थर्ड लिस्ट है जो स्पेसिफाइड अलावेंस है, स्पेसिफिक अलावेंस है जो एग्जेम्प्ट है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट तक, यहां लिमिट फिक्स की गई है। तो जिसमें पहला आता है, जिसमें आपका पहला आता है चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस। ये क्या है, ये एग्जेम्प्ट है टू कितने रुपए, 100 रुपीस पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक, ये रूलिंग है इसकी। पहला चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, अगर आपका एम्प्लॉयर के पास कोई स्कूल नहीं है जहां पे वो आपके बच्चों को फ्री में पढ़वा सके, तो उसने आपको कहा कि तुम अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करा लो बाहर और हमसे एजुकेशन अलावेंस के नाम पर कुछ सर्टेन अमाउंट ले लो। ठीक, अब यहां पर कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, तो उसकी रूलिंग है एग्जेम्प्ट अप टू 100 रुपीज। यहां पे एक लाइन छूट गई थी, पर चाइल्ड पर मंथ होगा, पर चाइल्ड पर मंथ, पर चाइल्ड पर मंथ है कि एक बच्चे पर 100 रुपया एक महीने के लिए एग्जेम्प्ट है। और मैक्सिमम ये जो डिडक्शन मिलेगी एग्जम्पशन, वो 2 बच्चों तक मिलेगी। समझ में आई बात कि चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का कितना एग्जेम्प्ट है, 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे तक, मैक्सिमम कितना, 2 बच्चों तक, कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्पशन है। और कितने चाइल्ड पे आपको ये डिडक्शन मिल सकती है, तो 2 मैक्सिमम बच्चों पे आपको ये डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर ए, ही रिसीव, उसको मिला क्या, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, उसको क्या मिला, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस फॉर 3 चाइल्ड, कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए, फॉर रुपीज कितना रुपया, 500 पर मंथ पर चाइल्ड, ये उसको मिला है। तो मिस्टर ए है जिसको चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, कितने बच्चों के लिए मिल रहा है, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 500 रुपया मिल रहा है प्रति बच्चा। ठीक, तो एक्चुअल अमाउंट, रिसीव अमाउंट कितनी है यहां पर देखें तो रिसीव्ड अमाउंट है 500 रुपए पर मंथ पा रहा है एक बच्चे पे। कितने बच्चे हैं उसके, 3 बच्चे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और पर मंथ मिल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 12 भी कर लेंगे। ठीक, तो 500 इंटू 3 करेंगे तो 1500, और 1500 इंटू 12 कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी कितना, 18,000 रुपए। यानी इतना हमें 3 बच्चों पे अलावेंस मिला चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस के नाम पे। ठीक, अब इसमें से एग्जेम्प्ट वैल्यू हम हटा देंगे, इसमें से हम कहेंगे जितना एग्जेम्प्ट है वो हटा दो। तो एग्जम्पशन का रूलिंग हमने क्या कहा था, 100 रुपए पर चाइल्ड, तो 100 रुपए पर चाइल्ड। मैक्सिमम आपको पैसा कितने बच्चों पे मिला है, डजंट मैटर। आपको, आपके 4 बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पैसा 4 बच्चों के हिसाब से एम्प्लॉयर ने दिया हो सकता है, 5 पढ़ते होंगे तो 5 के, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिडक्शन देगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों तक देगा, उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं देगा। ठीक, ये नहीं कि किसी के 10 बच्चे पढ़ रहे हो स्कूल में और 10
बच्चों के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है तो हम भी चले डिडक्शन देते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम 2 बच्चों तक हम डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। तो 100 रुपए पर मंथ है, 2 बच्चों की डिडक्शन है, इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 12, क्यों, मंथली से कन्वर्ट करना है ईयरली में। तो 12 तो 24, यानी कि डिडक्शन आपको कितने की मिलेगी, सिर्फ 2400 रुपए की। तो ये जो अमाउंट आएगी ये टैक्सेबल अमाउंट होगी। ये अमाउंट कौन सी होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी। ये 600 रुपए 7 में से 2 गया 5, यानी 15,600 रुपए आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलावेंस हो गया। सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है इसकी रूलिंग। चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस मिले तो ना तो ये फुल्ली टैक्सेबल है ना ही फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ये पार्शियल टैक्सेबल पार्शियल एग्जेम्प्टेड है। पहली चीज, कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, इसकी रूलिंग है। क्या रूलिंग है इसकी, तो इसकी रूलिंग कहता है कि ये इसकी रूलिंग है। रूलिंग क्या कहता है, एग्जेम्प्ट अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चे पर एक महीने के लिए कितना एग्जाम्प्ट है, 100 रुपए एग्जाम्प्ट है। और जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 2 बच्चों पे मिलेगी। कितने बच्चों पे मिलेगी, 2 बच्चों पे मिलेगी। समझ में आ गई बात। तो ये स्पेशल अलावेंस की कैटेगरी में पहला अलावेंस हुआ। ठीक, इसी में अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा इसमें है आपका हॉस्टल अलावेंस। हॉस्टल अलावेंस, इसमें दूसरी कैटेगरी है हॉस्टल अलावेंस की। ठीक, हॉस्टल अलावेंस क्या होता है, अगर आपके बच्चे कहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी अगर आपने ली हुई है स्कूल के साथ साथ, तो हॉस्टल अलावेंस भी आपको एम्प्लॉयर दे सकता है। तो हॉस्टल अलावेंस में जो रूलिंग है कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो हॉस्टल अलावेंस में जो रूलिंग है वो कहता है कि एग्जेम्प्ट अप टू 300 रुपीस पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ये इसकी रूलिंग है। ठीक, हॉस्टल अलावेंस की ये रूलिंग है कि एक बच्चे पर एक महीने का कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 300 रुपए एग्जेम्प्ट होगा। कितने बच्चों तक ये डिडक्शन मिलेगा, 2 बच्चों तक डिडक्शन मिलेगा। ठीक, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। फिर से हमने कहा कि एक मिस्टर ए है, उसके बच्चों को क्या मिला, हॉस्टल अलावेंस मिला। क्या मिला, हॉस्टल अलावेंस मिला। कितना रुपया, फिर से 500 रुपया पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। फॉर 3 चाइल्ड इतना मिल रहा है, 500 रुपए पर मंथ मिल रहा है। कितने बच्चों पे मिल रहा है, 3 बच्चों पे। तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई, रिसीव्ड अमाउंट कितना रुपए हमें फाइनली अलावेंस के नाम पर मिला। तो 500 रुपए एक महीने का इंटू 12 कर ले, और कितने बच्चों पे मिल रहा है, 3 बच्चों पे। तो 12 इंटू 5 60, यानी 6000 इंटू 3 यानी 18,000 रुपए फिर से हमें अलावेंस मिला। ठीक, हमें क्या मिला, अलावेंस 18,000 रुपए मिला। अब इसमें से हम क्या करें, जो एग्जेम्प्ट है उसको माइनस कर दें। तो एग्जम्पशन की रूलिंग कितनी कह रहा है, 300 रुपए पर मंथ है। तो एग्जम्पशन कितना होगा, 300 रुपए पर मंथ 12 महीने का, इंटू मिला 3 बच्चों के लिए, मिला 3 बच्चों के लिए, लेकिन एग्जम्प्ट कितने बच्चों तक मैक्सिमम ले सकते हैं, लिमिट 2 बच्चों की। तो 12 3 36, 36 और 2 7200 रुपए। तो एग्जम्पशन इतना हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट हो गया। तो जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो यानी 800 रुपए, ये 10,800 रुपए आपका क्या होगा, एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हॉस्टल अलावेंस की रूलिंग क्या है, एजुकेशन अलावेंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जाम्प्ट है। हॉस्टल अलावेंस 3 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट है। ठीक, तीसरा आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसी में थर्ड कैटेगरी। इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो है हिल एरिया अलावेंस। कौन सा अलावेंस, हिल एरिया अलावेंस।
हिल एरिया अलावेंस, ठीक, हिल एरिया अलावेंस, इसकी रूलिंग है एग्जेम्प्ट टू 800 रुपीज पर मंथ। ये सिंपल है कि 800 रुपए पर मंथ तक ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। 800 रुपए पर मंथ तक ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो हिल एरिया अलावेंस यानी जितना आपने क्या किया हो कि जितना, अगर ये किन एम्प्लॉयज को मिलता है जो हिल एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र किसे कहते हैं, विच इज हाइट अप टू 1600 फीट मीटर अबव सी लेवल, समुद्र तल से 1600 से ऊपर की ऊंचाई पर अगर कोई मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई एरिया है जिसे हम हिल एरिया कहेंगे, और वहां पर आप क्या, अगर आपकी पोस्टिंग की गई है तो वहां पे एक स्पेशल अलावेंस दिया जाएगा जिसे हिल एरिया अलावेंस कहेंगे। जितना भी मिले, 1000, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी मिले, उसमें एग्जेम्प्ट कितना होगा, 800 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। इसमें नेक्स्ट आता है ट्राइब अलावेंस। ट्राइब अलावेंस होता है क्षेत्रीय आदिवासी या आदिवासी जनजाति, मतलब ऐसी जगह जो आदिवासी इलाके होते हैं, नॉन डेवलप एरियाज होते हैं, ट्राइब एरिया होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, वहां पर आपको ट्रांसफर करके भेजा जाता है, एम्प्लॉय बनाकर दिया जाता है, ठीक। तो ऐसी जगह पे रहने के लिए जहां पे जीवन की मूलभूत या बेसिक लाइफ सर्वाइवल के लिए बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, लाइट नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है ना, रोड नहीं बनी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, वहां पे आपकी पोस्टिंग की गई है, तो ऐसी जगहों पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, इसके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक स्पेशल अलावेंस देता है जिसे ट्राइब अलावेंस कहते हैं। ये एग्जेम्प्ट होता है, ये इसमें जितना भी मिले फर्क नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट होगा अप टू 300 रुपीज, 300 रुपीज पर मंथ, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइब एरिया अलावेंस क्या है, 300 रुपए प्रति माह तक क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक। इसी में नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड अलावेंस। अंडरग्राउंड अलावेंस, भूमिगत भत्ता जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड अलावेंस, यानी वो एम्प्लॉय जो कोल माइन या किसी अंडरग्राउंड पोजीशन में जॉब वर्क करते हैं, जिनकी लाइफ डेंजर में होती है, तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयर स्पेशल अलावेंस देता है अंडरग्राउंड अलावेंस के नाम पे, और ये अलावेंस भी क्या है, ये भी एग्जेम्प्ट है, कितना, अप टू 800 रुपीज पर मंथ, 800 रुपए पर मंथ तक ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक। तो ये हमारी कुछ स्पेशल अलावेंस हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी तक क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसके बाद जितना भी बचेगा वो सब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने कई टाइप के अलावेंस पढ़ लिए डिफरेंट पे। पहले हमने पढ़ा टैक्सेबल अलावेंस जिसमें मैंने कम से कम 7, 8, 10 के आसपास लिखाया, फिर 4, 5 हमने कुछ, अच्छा एक अलावेंस जो छूट गया था, यहां पर आप नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, नोट करके मैं लिखा दे रहा हूं, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस में आता है जिसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर। अगर कभी भी आपको ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर मिले, यानी घूमने जा रहे हो, ऑफिस से काम से नहीं जा रहे हो,
ठीक। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस सिर्फ है तो वो तो एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ या कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और वहां पर एम्प्लॉयर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है तो वो फुल्ली क्या है, वो फुल्ली, ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। ध्यान रखिएगा, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 में ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो ये हो गया। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट अलाउंस पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट अलाउंस जो है, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। अगर किसी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को कोई अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय का मतलब यहां पे समझिए कि जैसे सपोज आप रेलवे में जॉब करते हो, आप क्या कहते हैं वो म्युनिसिपल से रोडवेज की बसों में आप या तो ड्राइवर हो या कंडक्टर हैं या ऐसी किसी जॉब में है जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से रिलेट करता है, तो आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय माने जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को अगर कोई अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को अगर कोई अलाउंस ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस से रिलेवेंट मिलता है तो वो कितना एग्जम्प्ट होगा। तो इसके लिए रूलिंग है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, विल बी एग्जम्प्ट। निम्न में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। पहला कहता है 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% जितना आपको अलाउंस के नाम पे मिला उसका 70% ले लो उस अलाउंस का वो। और दूसरा पॉइंट 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000। इन दोनों में से जो पॉइंट सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा, जो पॉइंट सबसे लीस्ट होगा यानी कम होगा, वो क्या होगा, वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो जो बचेगा एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो जितना आपको मिला उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट हटा देंगे तो जो बचेगा वही टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल निकालने का फॉर्मूला पहले भी बताया है, फिर से देख लीजिए। टैक्सेबल कभी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। जितना मिला उसमें से एग्जम्प्टेड को हटा दो तो जो बचता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारा है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के लिए। तो यहां पर हमारे अलावेंस की कैटेगरी होती है खत्म। इतने हमने डिफरेंट टाइप के अलावेंस पढ़ लिए, समझ लिए। ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलावेंस हैं जो अलग अलग तरीके से जज किए जाते हैं कि इसमें कितना एग्जम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा। कल की क्लास में, आज तो अभी ये अपलोड हो जाएगा, फिलहाल आप ऑन लाइव नहीं ले पाया मैं किसी रीजन से, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब ये आपको मिल जाएगा। और कल लाइव क्लासेस लूंगा मैं, ठीक, यही 12 के आसपास। तो कल की क्लास, लाइव क्लासेस जब होगी तो कल हम परक्यूजिट्स की बात करेंगे, सुविधाओं की बात करेंगे और उनके मूल्यांकन की बात करेंगे। वैल्यूएशन फैसिलिटी, जैसे पैसे मिले तो उसकी तो एक वैल्यू पता चल रही है कि इतना रुपए मिल रहा है यानी हमारी इनकम इतने रुपए से इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब फैसिलिटी मिलती है तो कैसे उसका भी एक वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वो वैल्यूएशन कैसे करेंगे और कितना अपनी सैलरी में ऐड करेंगे, इसके बारे में हम कल समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।